हेलो जी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं अच्छी नहीं हूँ आजकल 2 दिन के टाइम से, क्योंकि मेरे बच्चे बीमार हैं तो मैं थोड़ा बहुत परेशान हूँ। मेरा पहले जैसा रूटीन नहीं है, काफ़ी चेंज है और बहुत ज़्यादा बिजी है। मेरी जो बेटी के ना ये जो गले में है ना ये फूल गए हैं, मतलब टॉन्सिल हो गए हैं, और साथ में ना इसका गला पूरा, जो चिप्स कुरकुरे खाते हैं ना उनकी वजह से पूरे ना गले से लेके नीचे तक छाले पड़ चुके हैं। तो इसको मैं दवाई दिला रही हूँ सोमवार से। आज बुध हो गया है और कल बृहस्पति हो जाएगा। 3 दिन हो गए स्कूल नहीं गई है और स्कूल के कुछ खा भी नहीं रही है, कुछ मतलब भूखे पेट बच्चे और ज़्यादा क्लसता है। तो मुझे ना ऐसे किसी ने बताया कि इसकी ना नौनी जी से मालिश करो और फिर इसकी सिकाई कर दो। मैंने ये कल शाम से करना स्टार्ट किया है, आज दूसरा दिन है, सुबह का दिन है, 2 बार किया है। तो उसका एक बार करने से इतना फ़र्क लगा बहुत। और ये करा भी लेती है, ऐसा नहीं है नहीं कराती, करा लेती है। और मैं इसकी शिकायत कर रही हूँ और इधर ना फिर से बेटा आ चुका है। ये सुबह का 5 बजे का उठा हुआ है और ये अब तक सोया नहीं है। बहुत ज़्यादा इसको फीवर हो रहा है। सबसे उठा है ना सुबह 5 बजे से लेके ये टाइम आ गया है। यहाँ पे ना 10:30 बज रहे हैं, 10 10:30 या 10:15 के बीच में टाइम है। और ये इतना रो रहा है, रुक नहीं रहा, किसी पर रुक नहीं रहा है, कुछ ये भी कुछ नहीं खा रहा। इसका हाई फीवर हो गया। तो देखो मेरी बेटी की बहुत अच्छी खासियत है कि जो गोली घोल के पानी में दी जाती है ना वो उसको फटाफट ले जाती है और ये पानी पी लेती है। इसको ऐसे नहीं कहती मुझे कड़वी ले दी, चीनी खा लो। मैं ऐसे इसको आदत डाली नहीं है, सिर्फ इसको पानी के थ्रू डाल दी है कि पानी के लिए से ले ले, ये ले लेती है। तो मम्मी ने सुबह कहा था कि आलू के पराठे बना लेना, और चटनी कल की बनाई रखी है मेरी। वो चटनी मेरी कड़ी पत्ते की है, जो पुदीने की चटनी बना रखी है वो पर चटनी रखी है। और आलू के पराठे बनाऊंगी। बिल्कुल भी मन नहीं है काम करने का, बहुत ज़्यादा थकावट है, नींद है, ज़्यादा मन उदास है बच्चे की वजह से। ना तो सही से मैं अपने वेट लॉस जर्नी में सही से मतलब टाइम नहीं दे पा रही हूँ। देखो बच्चे ठीक होते हैं ना तो आप हर चीज़ में समय दे सकते हो। अब एक बच्चे को बीमार हो वो अलग बात है, लेकिन आपके दोनों बच्चे साथ में ही बीमार हो जाए तो फिर देखो आपकी हालत क्या होगी वो आप ही जानते हो। जो जो माएँ हैं ना उनको पता होगी। और प्लस मैं ना पूरे घर की जिम्मेदारी भी आप के ऊपर ही है। खाना भी सबको टाइम पे बनाना है। चलो झाड़ू पोछा तो लेट सवेर हो भी जाता है, और लेकिन बच्चे के साथ ना बहुत ज़्यादा मेरे को बहुत, आज ही मेरा बेटा सुबह से लेके रात हो गई है इस वक्त रोना ही बंद नहीं हुआ है। मैंने उसको मतलब ऐसे कहते हैं किसी नज़र लग गई होगी, मतलब झाड़ा भी लगवा लिया है, नज़र भी उतार ली है, दवाई भी दे रही हूँ, बस उसको रोना बंद नहीं हो रहा। समझ में नहीं आता मुझे क्या हो रहा है क्या नहीं। उसको ना बेटे को सुला के आकर मैं किचन में आ गई हूँ, और किचन में आकर मैं फिर अपना खाने की तैयारी करने लगी हूँ। और देखो किचन में एक बार बढ़ जाओ ना तो 1 घंटा तो ऐसे आपको क्लीनिंग करने में ही पता नहीं चलता कि कहाँ गया। गैस साफ़ की, टाइल्स साफ़ की, स्लैब साफ़ की, इतने बर्तन साफ़ किए, इतने रोटी बनाने ही चली थी। और पराठे बनाए, मैंने आधे ही पराठे बनाए थे। इस बीच में मेरा बेटा उठ गया तो मैं सोची थी कि मैं कि फटाफट अपना ना पराठे बनाऊँ और बना के मैंने रख दूँ, जिसे जब जो खाना है ना मैं तब उसको दे दूँगी। तो यहाँ पे मैंने 2 प्याज मोटी मोटी, ये मैंने चॉपर जार, मैंने इसको अच्छी सी चॉपिंग कर ली है। बहुत बारीकी हो जाती है, ऐसे हाथ से नहीं होती, अगर हाथ से करते हैं ना बहुत टाइम लगता। तो इसी में मैंने ना कड़ी पत्ते और साथ में हरी मिर्ची डाल दी है। मैं लाल मिर्ची का बहुत ही कम इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मैं बच्चों के लिए भी कर रही हूँ, मगर साथ में बच्चे भी खा लेंगे। तो इसमें ना क्या क्या हुआ कि मैंने इसमें हरी मिर्ची पीस तो दी, लेकिन इसमें ना अच्छे से साफ़ नहीं हो के आई है। अच्छे से साफ़ मतलब अच्छे से ना कट के नहीं आई, बहुत ही बारीक कटा है। उसके बाद मैंने लिया एक केला, क्योंकि मैंने आज ब्रेकफास्ट नहीं किया, सिर्फ सुबह नींबू सॉरी गुनगुना पानी पिया। फिर उसके बाद मैंने चाय पी ली थी गुड़ वाली, और अब मैं ले रही हूँ ये केला। मैंने चाय की सिर्फ प्लेन ही ली थी, क्योंकि बॉडी ना थकावट से हो रही थी, काम नहीं कर रही थी, क्योंकि रात भर बेटा रो। कल परसों से सोमवार से ये टाइम आ गया, आज बुध है, और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। और जब ये मानो कि बच्चे ना रात को नींद पूरी नहीं, दिन में नहीं है आराम, तो आप सोच सकते हो कि आपकी बॉडी कैसी होगी।
थकी थकी सी हो रही है इस वक्त मेरी बॉडी। तो मैंने ना आज बिल्कुल भी ना तो एक्सरसाइज में 3 दिन से मेरी एक्सरसाइज भी नहीं हुई है, और बस ये है कि मैं अपना जो खाना है ना उसको मेंटेन करके चल रही हूँ कि कहीं ऊपर नीचे ना हो। और आज आलू के पराठे बन रहे हैं ना, तो उससे मैंने ना आलू के पराठे में अजवाइन भी डाला है, अजवाइन, सौंठ, खटाई, हरी मिर्ची, कड़ी पत्ते, धनिया पाउडर। इसमें लाल मिर्ची पाउडर नहीं डाला मैंने, हींग डाली। ये एक कटोरी निकाल के ना मैंने दोनों बच्चों के लिए रख दी। इसमें मैं बाद में ना हरी मिर्ची और जो कड़ी पत्ते मैंने पीसे थे ना उसको मिला देती हूँ, क्योंकि बच्चे अगर खाना होंगे ना उसको खा लेंगे, और उनका उसमें रोटी बना के खिला दूँगा अगर खाएंगे। लेकिन बेटी को तो मुझे बहुत ही कम कम चांस लग रहे हैं कि वो पराठा खाएगी भी या नहीं, क्योंकि वो ना उसको बेटे को सुला के आई थी ना, तो वो वहीं पर मम्मी मम्मी कर रही थी। मैंने कहा बेटा आप भी लेट जाओ, मैं अभी बात सुनूंगी। तो ना मेरी बेटी भी ऐसी ही सो गई। मुझे देख कर बड़ा तरस आया। ये दोनों बच्चे एकदम से बीमार हो गए हैं, और पता नहीं कैसे मैनेज कर पाऊँगी। मैं इधर अपना पराठे बनाने की तैयारी मेरी हो चुकी है, और मैं बना रही हूँ यहाँ पराठे, और मैं भी अपना पराठे ही खाऊंगी। मैं कुछ अलग से नहीं बना पा रही अपने लिए। नहीं, आज ही कही है कि मैं लिए बना नहीं पा रही हूँ, वरना चने उबले हुए चने भी रखे थे, पर मन नहीं है इस वक्त उन्हें खाने का। तो पराठे बन रहे, मैंने कहा चलो अपने लिए मैं अपने पराठे बनाऊंगी। लेकिन मैं अपने लिए जो पराठे बनाऊंगी ना वो सत्तू के पराठे बनाऊंगी, मैं गेहूँ के आटे के पराठे नहीं खाऊंगी। और एक तो देखो बहुत ही कम तेल में बनाऊंगी। यहाँ पे ना सरसों के तेल में मैं पराठे बना रही हूँ। पीली सरसों का जो तेल है वो मतलब घर का तेल है हमारे, तो मैं उसी में पराठे बना रही हूँ सबके लिए। और इसमें पता क्या, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जब आप वेट लॉस कर रहे हो, अगर आपने एक दिन ऊपर नीचे खा भी लिया ना, अगर जैसे कि आज मैंने आलू के पराठे खा लिया, तो मैं ये सोच के नहीं रहूँ कि हाय मैं तो आज आलू के पराठे खा लिए, कल को मेरा वेट बढ़ जाएगा, मेरे दुगना हो जाएगा। ऐसे होता है, एक दिन के लिए कुछ नहीं होता। आप उससे डबल मेहनत कर लीजिए, आपकी वो कैलोरी बर्न हो जाएगी, तो आपका उसी लेवल में आ जाएगा। और एक दिन 2 दिन तो ऊपर नीचे हो भी जाता है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हम खाना ही छोड़ देंगे वेट लॉस कर रहे हैं, लेकिन हो जाता है। मैंने आलू खाया, अगर आप बॉईल करके आलू खाते हैं तो उसका ना स्टार्च निकल जाता है, वो इतना फैट नहीं बढ़ाएगा। दूसरा है कि आपने सत्तू के पराठा बना खाया, उसमें कम ऑयल लगा है, लेकिन आपने पराठा भी खाया, अपना सत्तू भी लिया, तो आपको प्रोटीन फाइबर भी मिला है, आपको पराठा का टेस्ट भी मिला है, और क्या चाहिए। और देखो मेरा पराठे भी बीच में ही थे कि मेरा बेटा उठ गया, बहुत बुरी तरह से रो रहा है। इसकी अम्मा को देख के आई मैं, मम्मी को नहीं गया अपनी अम्मा पे, और पापा इसकी बना के पूजा कर रहे हैं, और चाचा इसके यहाँ पे है नहीं है। तो मैंने 2-3 पराठे ना, ज़्यादा मैं झूठ नहीं बोलूँ, 2 या 3 पराठे ही मैंने ऐसे बना के इसको सेक रही हूँ, क्योंकि बीच में जब गैस बंद कर देती हूँ ना, तो फिर ना पराठे सही से नहीं बन पाते, क्योंकि उसमें प्याज डली है, नमक डले हैं, तो ना पतले होने का डर भी लगता है। फिर उसके बाद मैं इसको बहुत मुश्किल से बनाया है, बना के इसको दूध पिलाया है, इसको किसी उलझाया है। तो फिर मैंने अपने लिए बना रही हूँ यहाँ पे सत्तू का पराठा। आप देख सकते हो मेरा सत्तू का पराठा है। और इस वक्त ना आप मेरे जो खाना कहोगे कि आपके मोटा पराठा है, मेरा ना इस वक्त मोटा पराठा इसलिए बन गया क्योंकि मेरे को आइडिया ही नहीं था कि आटा कितना गूँथना है। तो थोड़ा ये ना कि माइंड सेट नहीं था, स्ट्रेस इतना है इस वक्त मुझे अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा, तो मुझे आइडिया नहीं था कि मेरे को कितना लेना है कितना नहीं। थोड़ा आटा एक्स्ट्रा आ गया है। उसके बाद मैंने सबके पराठे बना कर रख दिए थे। और ये है मेरे हस्बैंड जी की थाली, चटनी कड़ी पत्ते की, मिर्ची का अचार, दही, पराठे। तो वो नहा के पूजा करके आ गए हैं, वो पूजा करके ही अपना खाना लेते हैं। और देवन को मैंने दे दिया, भैया आ गए थे तो मैंने भैया को दे दिया, भैया इसको तुम संभालो। और ये है मेरा जो लंच, सत्तू के पराठे। और मेरी हस्बैंड जी की जो थाली है ना, उसी थाली में मैंने अपना ही ये रख लिया है। और यहाँ पे ना जो बेटे को गोद में लिया हुआ हस्बैंड जी ने लिया हुआ है, अभी भी रो रहा था ये बहुत बुरी तरह से। मैंने कहा मैं खाना खा लेती हूँ। यहाँ पे ना 1:30 बजे हैं, और मैंने सिर्फ सुबह की चाय और एक वो जो बनाना लिया था सिर्फ उसी में हूँ। और इस वक्त मेरे को भूख भी ज़्यादा लगी थी। बस मैंने 2 पराठे बनाए थे, मैंने चलो इनसे पेट भर लेती हूँ। मैंने ना आज मैं सच में बता रही हूँ, मैंने जो कहते हैं तसल्ली से खाते हैं, अच्छे से खाते हैं, मैंने ऐसे नहीं कहा। मैं बस जल्दबाजी में पेट भरा है, जो मैं कहते हैं ना मेरा पेट भरा है, शांति से नहीं खाया है। बस ये था कि बच्चों को खिलाने के लिए एनर्जी चाहिए है, तो वो एनर्जी लिए। और ये कि ना मैंने ऑर्डर मीशो से मंगवाया है। ये भी वेट लॉस में ना बहुत अच्छे फ़ायदा करते हैं, जो मैंने ऑर्डर करके मंगवाया है।
इसको मैं खोल रही हूँ। इसका जो मैंने ना इसको गर्मियों में ना, ये इसकी बहुत तासीर ठंडी होती है, गर्मी में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं ये दोनों। और ये पता है मेरे को कितना अमाउंट में पड़ गया था, आप भी सोचो कितना कितना ही मेरे को मिले होंगे दोनों पैकेट। एक है सब्जा बीज और दूसरी है गोंद कतारी। दोनों बहुत ठंडे होते हैं, जिन्हें बीपी की ज़्यादा दिक्कत होती है ना, हाई बीपी रहता है, उनको लिए बहुत रामबान है ये दोनों। और जिया सीड्स भी ना अब तक गर्म होता है, गर्मियों में आप जिया सीड्स ना लेके आप सब्जा बीज लीजिए। ये दोनों बेस्ट है आपका वेट लॉस के लिए। और आपका जो हाई कोलेस्ट्रॉल है या आपका हाई ब्लड प्रेशर है ना, उसमें बहुत फ़ायदा देगा ये दोनों मैंने मंगाया। एक तो मैंने मंगाया मम्मी के लिए गोंद कतरी, उनके पेट में गरम गरम सी जाती है। हेलो जी। हेलो मैं हूँ पापा पी। मम्मी को ना बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर रहता है, तो उनके लिए उनके पेट में ना ऐसे कहती हैं कि मेरे पेट में खदके से लग रहे हैं, गर्म सी भाप से उठ रही है। तो मैं उन्हीं के लिए मंगाया ये गोंद कतरी। मैंने कहा एक बार इसको मंगा के देख लेती हूँ, उनको देखो कुछ अगर बेनिफिट मिलता है तो अच्छी बात है, फिर देखो कुछ कह ही नहीं सकते। और ये दोनों मेरे को 135 में दोनों मिल गए हैं, और क्या ही चाहिए, इतने कम प्राइस में घर बैठे आपको मिल रहा है। मीशो से मैंने ये दोनों ऑर्डर किए हैं। अगर आपको भी ये ऑर्डर करने हो तो मुझे बताना, मैं इसका लिंक आपको सेंड कर दूंगी। और यहाँ पे 3 दिन के कपड़े पड़े हैं सूखे हुए चेयर पे, इनको मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। और मैं अपनी बेटी से बोल देती हूँ, बेटा आप अपने और भैया के कपड़े फ़ोल्ड करके ना अपने अपनी जगह रख लो, मैं पापा के अपने रख लेती हूँ। तो पता है इतना मैं कह देती हूँ कि मेरी बेटी तुरंत रेडी हो जाती है। और पता है क्या है, वो अपने अपने भैया के अपने कपड़े उठाकर अपने अलमारी भैया के अलमारी में रखती हो। और मेरे को ना आधा, कहते हैं ना कि मेरा आधा काम हो जाता है, आधा से भी ज़्यादा काम हो जाता है। कि बड़ों के कपड़े तो छांट लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चे ने कपड़े रखने ना बहुत मुश्किल है। और मैं जहाँ कैमरा रखती हूँ वहीं पे मेरा बेटा आ जाता है, वो बार बार हाथ मार देता है। और यहाँ पे मैंने बनाई है अपनी ग्रीन टी, और फिर साथ में बन रही है सबके लिए चाय। सबके लिए नहीं, मम्मी और हस्बैंड जी के लिए चाय बन रही है, दूध वाली कम मीठे की। और देवर जी ने आज मेरी चाय नहीं पी है, वो निकल गए हैं किसी के आज गेहूँ निकल रहे हैं, तो वो आज वहाँ पे गए हैं हेल्प करने के लिए। देखो गांव में ना एक दूसरे की हेल्प करते हैं ना तो काम चलता है। जो किसान है अकेले तो काम हो नहीं सकता, एक दूसरे का सहारा चाहिए होता है, तब जाके खेती होती है ये। तो मैं चाय बनाकर ना दोनों को दे के आऊँगी। और मम्मी के पास अभी ना बेटा है, बेटा उठ गया है, बेटा सोया नहीं है सही से। ये है मेरा शाम का चने हैं थोड़े भुने हुए, और ये है ग्रीन टी मैं जो लिया है। उसके बाद शाम के समय है मैं बना रही हूँ अपनी कोल्ड कॉफ़ी, और मैं अपनी और हस्बैंड जी के दोनों के एक साथ कॉफ़ी बना लेती हूँ। और यहाँ पे करीब 6 ही बजे हैं, 6 सवा 6 बजे का टाइम हो रहा है। और मैं तो अभी बना के अपने साथ के साथ पी लूँगी कोल्ड कॉफ़ी, और हस्बैंड जी के लिए बना के मैं फ्रिज में रख दूँगी, रात को उन्होंने जब से लेना होगा जब लेंगे। और आज मेरे को ना खाना बनाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही। मेरे को पता है कि क्यों, अगर खाना बनाऊंगी तो बच्चे हिला जाओगे, और बेटा बिल्कुल भी नहीं रह रहा किसी पे, उसको मैं ही चाहिए हूँ। देखो जो माँ है ना वो समझ सकती है कि जब बच्चे बीमार पड़ते तो कितना बच्चा किलसता है, कैसे बच्चे का मन होता है। और यहाँ पे ना आप साइड में मेरे देख ही रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने ये फैला रखे हैं जवे, वो इस वजह से कि जो ये है ना जिसमें ना सुरसुरी सी हो गई थी, तो वो मैं स्लैब पे ऐसे रख दिए हैं। और ये से निकलने से ना क्या होगा, ये निकल जाएगा अच्छे से, सुरसुरी निकल जाएगा। ये है गोंद कतरी जो मैंने आज ऑर्डर करके मंगवाई थी ना, 2 चम्मच मैंने डाली है अपनी कोल्ड कॉफ़ी में, और डाल के मैंने इसमें भर दिया है पूरा अपना गिलास जितना मेरे को चाहिए, आपको भी नीड है। और इसको ना आप कोई मैंगो शेक बना रहे हो या बनाना शेक बना रहे हो या आप नींबू पानी बना रहे हो, उसमें आप 2 चम्मच 1 चम्मच डाल लीजिए। उसको 1 चम्मच से आप ये कटोरी फूल जाएगी, और उसको जब फूल जाएगी ना, आप इसको अपने इसमें रख लीजिए फ्रीज में। जब आपको नींबू पानी बनाना उसमें 2 चम्मच 1 चम्मच डालिए। दिन में 2 या 3 टाइम आप बहुत आराम से ले सकते हो, और आपको पेट में काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेगा इसको लेने के बाद। आप कहोगे जो मेरे पेट में गरम गरम था, गरम हाथ थी, खदगदे से लग रहे थे। देखो गर्मियों में ना बहुत ज़्यादा बॉडी हीट हो जाती है, तो उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट ये दिलाएगा आपको गोंद कतरी। और आपके माइंड को भी बहुत ही ज़्यादा शांत रखेगा, ठंडा रखेगा। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ शाम को जवे मटर जवे बना रही हूँ,
और एक तरफ हो रहा है दूध गर्म। मैंने बताया होगा बिल्कुल भी बॉडी वर्क नहीं करी, बहुत ज़्यादा थकी थकी सी है। और मैंने मटन जो निकाल लेके रख लेती हूँ ना, वो फ्रीज़ है, उसी को थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करती रहती हूँ। बस ये थोड़ी सी और बची है। और मैंने सिर्फ आलू नहीं डाले इसमें जवे में, सिर्फ मैंने इसमें शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर और मटर का ही इस्तेमाल किया है। उनको मैं अच्छे से भून लेती हूँ, टमाटर प्याज को। जब कच्चापन निकल जाएगा फिर इसमें शिमला मिर्च डालूँगी। शिमला मिर्च के भी जब थोड़ा बहुत कच्चापन निकल जाएगा तब जाके मैं इसमें ये शिमला मिर्च डालूँगी। फिर उसके बाद मैं मसाला डाल कर उसको अच्छे से पका लूँगी। और कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग आप सभी को प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यही मैं अब थाली में भर रही हूँ। वेट लॉस मेरा अब तक 67 तक हुआ है, इससे आगे मेरा हो नहीं रहा है, क्योंकि 4 दिन हो गए हैं कि मैं बच्चों की वजह से थोड़ा बिज़ी हूँ। जब मेरे बच्चे ठीक हो जाएंगे मैं फिर से अपना वेट लॉस जर्नी पे रहूँगी। वेट लॉस जर्नी पे तो मैं अभी भी हूँ, लेकिन ये है कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हूँ। जब मेरे को टाइम मिलेगा, ऐसा लगेगा ना जब बच्चे ठीक हो जाएंगे ना, तो मैं भी ठीक हो जाऊँगी अपने आप ही। तो मैं अपनी फिर से एक्सरसाइज करूँगी, फिर से अपने वो पुराने वाले रूटीन में आ जाऊँगी। और वेट लॉस तो खाने से हो ही जाता है, लेकिन मेन चीज़ है इन चीज़ का आपका, मेरे को अपना बेली फैट गायब करना है। वो इतना आसान नहीं होगा, उसके लिए कड़ी मेहनत चाहिए होगी। और इस वक्त मैं मेहनत वो जैसे पहले जैसी कर नहीं रही हूँ। और उसके बाद मैंने बनाई है यहाँ पे ये ग्रीन टी। और ये पता है, खाना बनाने से लेकर अब तक के बीच में मैंने 2 बार तो ग्रीन टी ये ली है, और उससे पहले 4 बजे 3 ग्रीन टी लिए मैंने शाम तक, क्योंकि आलू का पराठा खाया है मैंने। चाहे कैसे भी ली हो, लेकिन खाया है ना, तो वो मुझे सोच रही हूँ कि वो जो मैंने खाया है ना, वो यूरिन के थ्रू मेरा जो ऑयली है वो निकल जाए, और मेरा अगले नेक्स्ट डे मेरा वेट ना बढ़े। तो ये मेरा वेट को कंट्रोल करेगा। बाय बाय।